राम राम जी सारा ने। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और आज के दिन की शुरुआत होती है हमारी वहीं से जो हमने पिछले व्लॉग में आप लोगों को दिखाया था कि भाई जो ये मनी प्लांट की बेल है ये नीचे रखी हुई थी, तो हमने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया था। लेकिन ऊपर शिफ्ट करने के बाद भी हमें सब लोगों ने बोला कि भाई जो ये बेल है ये ऊपर की तरफ ही चढ़ाई जाती है। तो मैं और मम्मी इसको दोबारा से वापस से ठीक करने में लगे पड़े थे। तो पापा यहाँ जा रहे थे मंदिर, तो मंदिर जाने से पहले हमें बता के गए कि इसको कैसे कैसे सेट करना है। तो मैं और मम्मी इसको सेट कर रहे थे। भाई मुझे तो देखने में सुंदर लग रहा था फिलहाल तो, बाकी बाद में और नीचे जाके देखते हैं कि घर का लुक कैसा लगता है इसको ठीक करने के बाद में। यहाँ ऊपर से मैं ये धागा जो था ये धागा मम्मी को दे रहा था। मम्मी मुझे इसमें लपेट लपेट के और वापस ऊपर की तरफ पकड़ा रही थी। फिर उसके बाद में मैं आ गया नीचे। तो नीचे आकर मैंने देखा कि पापा यहाँ बैठे हुए थे और फिर मैं गया घर के बाहर की तरफ। तो बाहर जाकर मैंने घर का लुक देखा कि भाई लुक कैसा लग रहा है। तो घर का लुक तो फिलहाल भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी आप सब लोग मुझे देख के बताना कि जो घर का लुक है वो कैसा आ रहा है। बाकी मुझे तो ठीक लग रहा था देखने में, भाई घर का लुक अच्छा आ रहा था मेरी तरफ से। तो फिर मैं गया घर के अंदर की तरफ। तो यहाँ पे कर रही है मम्मी अपना काम और पापा बैठे हुए हैं। तो सामने जो आपको गमला दिख रहा है, इस गमले में मम्मी ने ऊपर से एक और छोटा सा मतलब जो पेड़ है वो लाकर इसमें लगा दिया है, ताकि ये भी थोड़ा बड़ा होने के बाद इसको भी हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर मैडम हो गई थी रेडी, क्योंकि मैडम की आई हुई थी कुछ वीडियोस इंस्टाग्राम के लिए, तो हमें वो शूट करनी थी। तो भाई सुबह सुबह हम ये शूट करके फिर उसके बाद में ही मैं अपने काम वाम पे जाता हूँ, क्योंकि फिर दिन में मैं आ नहीं सकता। तो मैडम यहाँ हो गई रेडी और इसके बाद में ये देखो भैया इनका लुक कैसा लग रहा है। फिर याद आया कि जो स्लीपर है वो तो लिए ही नहीं। यहाँ पर मम्मी देख रही है इंस्टाग्राम की वीडियोस, क्योंकि मम्मी को मैंने बता दिया है कि जो भाई ट्रेंडिंग वीडियोस हैं वो आप हमें देख देख के बता देना, मेरे पास शेयर कर देना, क्योंकि मम्मी को मैंने समझा दिया था कि ट्रेंडिंग वीडियोस पे कैसा साइन लगा होता है। मैडम यहाँ ढूंढ रही थी अपने स्लीपर, क्योंकि भाई जो हमने पहले एक वीडियो डाली है वो वीडियो हमारी अच्छी चल रही है, लेकिन उसमें मैडम ने पहन ली थोड़ी सी हील। तो सब लोगों के कमेंट आए कि हील्स नहीं पहननी चाहिए, डांस आपको नहीं। तो ये तो हमें भी पता है भाई, देखो डांस नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन में, लेकिन वो है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। तो हम अपनी तरफ से थोड़ी सी कोशिश कर रहे हैं कि साथ के साथ थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाए, क्योंकि छत वत पे मैडम जाती नहीं है ना, बाहर घूमने इतना जा पाती हैं। तो नॉर्मली ऐसे ही बस थोड़ा बहुत कर सकते हैं। फिर मैं जा रहा था छत पे, तो बाहर जाकर पहले मैंने देखा कि मम्मी लगी हुई है अपनी साफ़ सफाइयों में। मम्मी ने अपनी झाड़ू उठा ली, मम्मी करेंगी अभी थोड़ी साफ़ सफाइयाँ। फिर मैं गया भैंसों की तरफ, तो यहाँ इनका सारा काम कंप्लीट हो चुका था। और सुबह सुबह में आज जाना भी था हॉस्पिटल, तो हम निकल पड़े थे सुबह सुबह अपने हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि भाई वहाँ जाकर बहुत भीड़ होती है, लाइन में लगना पड़ता। तो यहाँ मैं मैडम से पूछ रहा था कि आज फिर दोबारा कहाँ चल पड़े। तो मैडम कहती ये आज जा रहे हैं दोबारा से हॉस्पिटल। भाई वहाँ बहुत लंबी लंबी लाइन होती है, तो इसलिए हमें सुबह सुबह 8 बजे ही मम्मी ने घर से भेज दिया कि तुम जब सवा 8 बजे जाओगे तभी जाकर तुम्हारा कहीं जल्दी से नंबर आएगा, उसके बाद में ही कहीं डॉक्टर को दिखा के जल्दी से आ पाओगे। और आज का दिन भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, बाकी वो आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों स्पेशल है। यहाँ मैडम आपको दिख रही होंगी कि लाइन में लगी हुई हैं, तो मैंने मैडम को ही लाइन में लगा दिया था, क्योंकि भाई जो जेंट्स की लाइन होती है उसमें जल्दी से नंबर नहीं आता है, लेकिन जो लेडीज़ हैं उनका नंबर बहुत जल्दी आ जाता है। इस वजह से मैंने मैडम को ही लाइन में खड़ा कर दिया था कि आप चले जाओ। देखो अभी फ़िलहाल सारा हॉस्पिटल है, जो सुबह सुबह का टाइम है, तो सुबह सुबह की वजह से इतनी भीड़ अभी है नहीं, लेकिन फिर भी जब हम पहुँचे थे तो उस टाइम तक मतलब काफ़ी लंबी लंबी लाइन लग चुकी थी। बाकी आपको दिख भी नहीं रहा होगा। और यहाँ पर ये हम नंबर लेके अंदर आ गए थे, तो मैडम आपको दिख रही होंगी, ये मैडम सभी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको समझा रही थी कि हमें क्या खाना चाहिए, हॉस्पिटल में किस किस टाइम और कौन से महीने में आना चाहिए, कौन से चेकअप कराने चाहिए। तो ये मतलब एक तरीके से मतलब जो मीटिंग होती है, तो मीटिंग कर रही थी सबके साथ में, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके साथ। उसके बाद हम आ गए हॉस्पिटल से अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि एक अल्ट्रासाउंड कराना है, उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि बेबी कैसे मूव कर रहा है, कितना टाइम
और लगेगा अभी बेबी को आने में, क्योंकि भाई सबको बहुत वेट है कि बेबी कब आएगा। यहाँ पर मम्मी बैठी हैं, सोच रही हैं कि कब नंबर आएगा, कब नंबर आएगा। उसके बाद में घर आ गए तो यहाँ तैयारी हो रही है हमारी, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि आज एक छोटा सा सेलिब्रेशन है। अब आप लोगों को बताएंगे, मतलब सबके लिए वो बहुत छोटा सा है, लेकिन जो हम लोगों ने 1 साल से मेहनत करी है वो उस चीज़ का फल है। तो हम उस चीज़ के लिए बहुत खुश हैं। तो मैडम ने मुझे बोला कि मेरे बालों में प्रेसिंग कर दो, तो मैं कर रहा था यहाँ मैडम की प्रेसिंग, क्योंकि भाई अपने हाथों से ये कहती हैं कि मतलब इतने अच्छे से नहीं हो पाती है जितने अच्छे से अगर कोई दूसरा पर्सन करता है तो रिज़ल्ट आता है। तो इस वजह से मैं कर रहा था। फिर एक बार मम्मी भी देखने के लिए आई कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जो वीडियो शूट हो रही थी वो कर रही थी भोलू, क्योंकि भाई उसको फ़िलहाल अभी इतना आता नहीं है, तो उसने जो मेरा चेहरा है वो बहुत ही कम दिया है। बाकी मेरे को अच्छा भी नहीं लगता कि भाई मैं कैमरे के सामने हूँ, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, क्योंकि मैडम का काम है भाई, उनको आदत है, तो इस वजह से वही कैमरे के सामने मोस्टली आती हैं। और जो फैमिली है भाई मैं उनको अब सब लोगों के सामने ले आता हूँ। बाकी मुझे इतना पसंद नहीं है कि मैं कैमरे के सामने आऊँ। तो यहाँ पे मैडम हो रही थी बहुत ज़्यादा खुश कि आज पहली बार मतलब पतिदेव कुछ कर रहे हैं। प्रेसिंग हो गई थी डन। तो आप लोग भी बताओ भाई देख के कि प्रेसिंग मतलब मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी की थी, बाकी आप लोग बताना कि कैसी हुई है। उसके बाद में मम्मी ने करी थी एक ड्रेस गिफ्ट, तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये ड्रेस मम्मी ने इसको गिफ्ट करी है। यहाँ पे मैं केक ले आया था। और मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो सेलिब्रेशन है, ये सेलिब्रेशन है कि जो हमारा इंस्टाग्राम है, मतलब जो मैडम का जो इंस्टाग्राम है वो है अनुपिल महलावत 57 के नाम से। तो उसका सेलिब्रेशन हो रहा था। हमारे उस अकाउंट पे टोटल फॉलोअर हो गए थे 1 लाख, क्योंकि 1 साल से हम मेहनत कर रहे हैं रेगुलरली। तो ये उसका हमारे पास मतलब रिज़ल्ट आया था कि लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, तो आज हम यहाँ पे पहुँचे। ये सारा सेलिब्रेशन था भाई, हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और फैमिली भी पूरी खुश थी, सारे लोग खुश थे, क्योंकि भाई हम इतने दिन से मेहनत कर रहे थे लगातार। सुबह उठकर हमने सर्दी में भी सुबह उठकर 6 बजे वीडियो शूट करी है। वो हम ही जानते हैं कि हम लोगों ने कितना स्ट्रगल किया है 1 लाख फॉलोअर करने के लिए। बाकी आगे भी स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि भाई अभी तो ये तो एक मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन लोगों के लिए बहुत छोटा अचीवमेंट है। उसके बाद में मुझे करवानी थी एक्टिवा ठीक, तो मैं करवाने गया था अपनी एक्टिवा ठीक। मेरी एक्टिवा ख़राब हो गई थी। एक्टिवा में आ गई थी बैटरी की प्रॉब्लम, तो बैटरी आज मैंने इसमें नई डलवा दी है। और उसके बाद में अपन निकल चुके थे अपने घर की तरफ। पहुंच गए भाई हम अपने घर, और अब जाकर देखते हैं कि सब लोग क्या कर रहे हैं। बाकी पापा जी भी आ चुके थे, उनके साथ भी केक कटिंग हो गई थी मेरे जाने से पहले, लेकिन वो जो वीडियो था तो वो मैं शूट कर नहीं पाया। फिर उसके बाद में आई भोलू, और भोलू ने किया गेट ओपन, और यहाँ पे कुछ रखा हुआ था, तो वो कह रही थी चेयर रखी हुई थी, तो कहती थोड़ा सा चेयर को बचा के। तो मैंने कहा ओके। खड़ी करी अपन ने अपनी एक्टिवा, और वहाँ जाकर देखा कि मैडम बना रही है आज चूल्हे पे खाना। और भाई आज का सेलिब्रेशन भी हो गया और आज का खाना भी मतलब चूल्हे पे होगा, तो बहुत मज़े आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, और माफ़ी चाहता हूँ 2 दिन के बाद व्लॉग आ रहा है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू।